मंच पर असीम जिलाध्यक्ष बहन मीना शर्मा जी, हमारे बड़े भाई जो प्रेजेंट एमएलए हैं हिमाचल से, नूरपुर से ये एमएलए हैं, यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं। और साथ में हमारे शुभम लखनपाल जी भाई, यहाँ के मंडल अध्यक्ष राजल के, साथ में मेरे अंकल जी और भाई साहब, और आए हुए सभी भाई बंधु बहनें बच्चे, सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रीति गुप्ता, एक्स काउंसलर भी हूँ और साथ में महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी हूँ। हमारे एक और भाई साहब आ रहे हैं, सरपंच मोनू जी। तो बहनों व भाइयों, आजकल आपको पता ही है चुनाव प्रचार का समय आ गया है, चल रहा है। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमें किस पार्टी के साथ चलना है, क्योंकि मोदी जी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हम बहनों के लिए भी सोचा और हम भाइयों के लिए भी सोचा है। हम बहनों के लिए उन्होंने कितने सारे ये स्कीमें लाई हैं, मेरे से तो ज़्यादा आप सब जानते होंगे। सबसे बड़ा तो 33% का आरक्षण जो बहनों को मिला है। आने वाले चुनावों में 2029 में भी बहनों को भागीदारी खूब सारी मिलेगी, क्योंकि इन चुनावों में कुछ कहते हैं ना विषय रह जाते हैं, उनकी वजह से इस बार नहीं हुआ है। 2029 में हम बहनों के लिए कितने सुनहरे मौके आ रहे हैं। साथ में मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ भाई राकेश राणा जी का भी, जो हमारे BLA 1 है। हमारी बहनों में एक ऐसी ताकत है कि जो मत का सही दान करवा सकती हैं, क्योंकि एक बहन ही है जो बहन के बेडरूम तक जाएगी, उसको समझाएगी। जैसे हम बहनें चुनाव के लिए निकलती हैं ना प्रचार करने के लिए, जब हम गेट पे जाएंगी ना, बहन से मिलेंगी, बात करते करते सीधा अंदर तक चली जाएगी, फिर बहन से बात करेंगी, वो भी बहन हमसे 10 बातें करेगी। लेकिन मोदी जी ने ऐसे किया, मोदी जी ने ऐसे किया, भाजपा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अगर भाजपा ये एक ऐसी सरकार है जो जम्मू कश्मीर में आएगी तो हमें ढेर सारी चीज़ें मिल सकती है। जैसे हमारे ज़िला का मुद्दा था, अगर बीजेपी आएगी तो हमें ज़िला मिलेगा ना। अगर बाकी पार्टियां बोलती है ना कि हम ज़िला देंगे, वो कहाँ से देंगे? अगर ऊपर सेंटर में मोदी जी हैं तो नीचे अगर इन लोगों की सरकारें बनानी है तो ये कैसे चलेंगी? इन पार्टियों की बनानी है जिन्होंने बोला कि जेलों में बंद है उनको हम निकालेंगे ताकि वो फिर आके बाहर गोलीबारी करें। मिलिटेंट बने हुए जो आएंगे तो वो हमें गोलाबारी करेंगे, तो लोगों को मारेंगे, पीटेंगे। ऐसे लोगों को हम वोट दें? इससे अच्छा है कि सबसे ज़्यादा हम मत यही करें, सुबह उठे सुच्चे मुँह जाएं। जैसे हमारी जिलाध्यक्ष ने सुंदरबनी में बोला था कि सभी सुबह उठे, पहले बहनें अपने मत का दान करके अच्छे बीजेपी को वोट डालकर अच्छी सरकार बनाए और अच्छा मत का दान करके तो अपने घर आए। फिर हमारे भाई जाए, जिन बच्चों के नहीं बने हैं, जब बन गए हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप बहनें अपने अपने मोहल्ले में निकलें। एक बहन से ही 10 बहनों को पता चलता है। जैसे हम बैठती हैं ना बहनें, कभी मोहल्ले में एक बार बात करते हैं, एक से बात करते करते कहते हैं 10 तक पहुंच जाती है। राजमान हिमाचल प्रदेश से आए हुए हमारे प्रभारी और MLA वहाँ के श्री रणवीर सिंह जी, और हमारे मैडम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नीना जी, और हमारे BLA 1 राकेश राणा जी, और अंकल कैप्टन साहब, हमारे भाई शंभू जी, एडवोकेट हमारे सीनियर लीडर एडवोकेट हमारे विधायक समाज के मंच, जहाँ पर प्रमुख लोग जो भी मंच पर बैठे हैं सबका, जी सर, जहाँ पर मातृशक्ति मेरे भाई बंधु जितने भी बैठे हैं सबका मुझे लगता है दूसरी तीसरी बैठक हम इस स्थान पे कर रही है, तो अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आकर, जिसको अच्छा नहीं लगता। इतनी विस्तार से सभी ने बातें कही, उन बातों में दम है। ये आप अपने मन में सोचो कि बीजेपी क्यों जरूरी है। बीजेपी इसलिए जरूरी है कि इसको हम खुले छत में टेंशन फ्री होकर बैठे। बीजेपी इसलिए जरूरी है। बीजेपी इसलिए जरूरी है कि रात को सोते हैं, ये चिंता नहीं होती कि सुबह क्या आपका बोरी बिस्तरा पैक करके भागना पड़ेगा। ठीक है, वो चिंता हमें नहीं है। बीजेपी इसलिए जरूरी है। बीजेपी इसलिए जरूरी है कि हमारे बॉर्डर पूरे शांत हैं। जो इतना बड़ा आप याद करना, सोते वक्त जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के मुखिया नहीं थे तो हमारे साथ क्या बर्ताव होता। एक चलने के लिए सड़क में इतने खड्डे, चाहे हम जम्मू तक जाना होता तो 3-4 घंटे लग जाते।
आज हर गांव को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमारे गांव के गरीब लोग हैं उनको घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए। कोविड जैसी इतनी बड़ी महामारी आई, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी भाजपा की सरकार बने ताकि हमारा जम्मू का क्षेत्र नौशहरा आगे बढ़े। हर वीरेंद्र रैना जी कौन है? आपकी विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण। जब आप उनको विधायक बनाकर जम्मू भेजेंगे तो आपने देखना कि उसकी कितनी ताकत जो है मोदी जी देंगे उनको, कितनी बड़ी ताकत। विधायक तो नहीं बनेंगे, 90 विधायक बनेंगे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, मगर नौशहरा विधानसभा का विधायक आपके अपने गांव से निकला हुआ, हर आदमी के साथ खड़ा होने वाला, भाजपा का झंडा जम्मू कश्मीर। हेलो, आज हमारी पार्टी को जितवाने के लिए और लगातार 18 दिन रात हमारे साथ मेहनत करने के लिए आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो मोदी जी की नीतियों से खुश होकर, मोदी जी की विचारधारा से खुश होकर आज भारतीय जनता पार्टी के दिन रात समर्थन करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। हमें जो है वो हमारे भानु प्रताप सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी उनके साथ मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद उन्होंने ये कहा कि आपने ज्वाइन कब की थी? मैं 1987 में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उस वक्त जनसंघ होती थी। डॉक्टर सतपाल जी, ये दीपक जलता रहा, ये डॉक्टर सतपाल जी का मैं नमस्कार करता हूँ उनको। उन्होंने बीजेपी को संभाल के आज तक रखा। आज देखो बीजेपी कहाँ तक पहुँच चुकी है। जिस वक्त डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़े थे 645 वोट दिए थे, उसके बाद सूबेदार दर्शन लाल लड़ा, नंगे पैर हम कैंपेन करते रहे, 8000 वोट बनाया। फिर पश्चिमतर लड़ा, फिर भी क्या किया, जब रविंद्र रैना आया तो 40,000 वोट लेके यहाँ से गया। हमारे सर भी फटे, हमें झगड़े भी हुए, हम किसी